नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सहयोग है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सहयोग को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगहों पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ताकि आपका साथ और हमारा काम दुनिया तक पहुँचे और लोगों को लाभ हो। हम बड़े अहम विषय पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। केतु। केतु के बारे में आपने सुना होगा, केतु ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। केतु को संतृप्ति और एकांत ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। केतु किसी भी जातक को या किसी भी जातिका को स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अनुरूप ही फल देता है। केतु कर्म प्रधान ग्रह है और अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2022 में केतु ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, ये सब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये इस साल का एक बड़ा परिवर्तन है जिसका असर साल 2022, साल 2023 में देखने को मिलेगा। केतु वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति धर्म का ग्रह है, यानी कि धर्म के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो राहु जो है वो इच्छा दिखाता है और केतु जो है वो मुक्ति दिखाता है। राहु के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं ये पालूं, मैं ये ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं नया घर ले लूं, नया मोबाइल, नई घड़ी, नया सब कुछ। ये राहु का काम है। और केतु का काम है मुक्ति, यानी वैराग्य। जैसे जो सांसारिक जीवन में जुड़ा हुआ इंसान है वो राहु से प्रभावित है, जिसके पास सोना चांदी घड़ी मोबाइल सब कुछ है। जो सन्यासी है उसके पास कुछ नहीं है, वो केतु है। तो राहु जो है वो इच्छा है और केतु जो है मुक्ति है, यानी कोई संत सन्यासी तभी बनता है जब वो किसी चीज से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मोक्ष का ग्रह बोला गया है केतु। तो ये बहुत ही खास परिवर्तन होने वाला है। तो केतु आपके नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। नेचुरल टैलेंट आपके अंदर क्या है? आप कलाकार हैं, आप अच्छा सिंगर हैं, आप अच्छे कपड़ा बनाते हैं, आप अच्छे खाना बनाते हैं, आप अच्छे जोशी हैं। जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो भगवान ने आपके अंदर भर के दिया है, केतु उस नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। तो इस समय में जिसका भी नेचुरल टैलेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा। और मोक्ष का नाम ही मुक्ति है। हम कहते हैं ना कि भगवान मोक्ष दे दे। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी कि जन्म जन्मांतर के जो चक्र है ये खत्म तभी होगा जब मोक्ष मिलेगा। तो केतु मोक्ष है और नेचुरल टैलेंट है। राहु इच्छा है तो केतु मुक्ति है। और केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको दिखाता है। जो भी आप पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं वहां से अब आगे की तरफ केतु आपको लेकर जाता है। जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठा हो उस भाव से संबंधित ही काम आप पिछले जन्मों में करते होंगे। अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई है इस जीवन में। तो राहु भोगी है लेकिन केतु योगी है। राहु भोगी है भाई, एक इंसान जो है वो भोग प्यास शारीरिक सुख, इसका सुख, कपड़े का सुख, इसके पीछे भाग रहा है, भोगना चाहता है। भोगने का मतलब है लेना चाहता है। और केतु योगी है, केतु त्यागना चाहता है। सन्यासी के जीवन में क्या होता है? एक कमंडल, एक वस्त्र, छोटी सी जगह और कुछ नहीं। और जो आम इंसान है उसके घर में बंगला, घड़ी, गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, ये सब कुछ है। तो राहु को भोगी बोला गया है, केतु को योगी बोला गया है। राहु भविष्य है।
हम भविष्य के लिए कहते हैं ना कि हम पैसा जोड़ लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, फला कर लें। और केतु आपका भूतकाल है जो बीत गया है। मैंने कहा ना, केतु पिछले जन्मों के कर्मों से आपको जोड़ता है। तो अब ये जानकारी केतु के विषय में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी सुनने को मिल गई होंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम किसी ग्रह के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा जब ये परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा। साल 2022, साल 2023 किस प्रकार से बीतेगा, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, उपाय भी इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर राहु को, केतु को सही करना है तो हम कैसे सही कर पाएंगे, ये वीडियो सिर्फ केतु को लेकर है, लेकिन राहु केतु आपस में जुड़े होते हैं तो कई बार राहु केतु की चर्चा एक साथ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतु के परिवर्तन की। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। हम बात करेंगे कर्क राशि की। ये कुंडली आपके समक्ष है और कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं? चौथे घर में बैठे हैं। चौथा घर चंद्रमा का घर है और केतु चंद्रमा का शत्रु ग्रह है। केतु यहाँ पर अच्छे परिणामों में कमी देता है, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए 12 अप्रैल के बाद। आपकी माता जी के लिए केतु हानिकारक रिजल्ट देगा। चंद्रमा रूपी जो चंद्रमा का रूप क्या है? चंद्रमा का रूप को अगर हम देखें तो चंद्रमा को हम दूध मानते हैं। दूध जो है वो चंद्रमा है। और केतु क्या है? नींबू। और दूध और नींबू का जब मिलन हो जाए तो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। तो ऐसे ही जब केतु चौथे घर में जाएंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। जैसे दूध फटता है, ऐसे आपका माइंड जो है, दिमाग जो है, वो विचलित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, चिंताग्रस्त हो जाएगा, तनावपूर्ण हो जाएगा। और केतु चंद्रमा पर ग्रहण भी लगाते हैं। जीवन में थोड़ी परेशानियां तो आएंगी ही। चौथे घर में जब केतु होगा तो कठिनाइयां भी आएंगी। केतु आपको बहुत स्पष्टवादी बनाएगा। आप सच बोलने वाले होंगे और कई बार सच जो है वो तीखा होता है। आप बातों को घुमा फिरा कर नहीं करेंगे, आप बातों को मुंह पर बोल देंगे। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। मान लीजिए आप किसी के घर खाना खाने गए, किसी ने कोई सब्जी बनाई, अब वो सब्जी अगर अच्छी नहीं बनी बाई चांस, तो आप मुंह पे बोल देंगे कि तुमको सब्जी वब्जी नहीं बनानी आती, बेकार है, घटिया है, थर्ड क्लास। ऐसे ही आप किसी की भी बुराई या किसी की भी अच्छाई उसके मुंह पे कर देंगे स्पष्ट शब्दों में। तो ऐसे में कई बार तो लोग सुन लेते हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हर आदमी अपनी बुराई नहीं, हर आदमी अपनी सच्चाई सुन भी नहीं सकता। आप तो बोल देंगे आपकी गलती नहीं है, आपने घुमाने फिराने की बजाय बात सीधी कर दी, जलेबी की तरह बात घुमाई नहीं, लेकिन सामने वाले ने अपना, उसका मूड है, हो गई लड़ाई, आपकी शत्रुता हो गई। भाइयों और मित्रों का सुख भी यहां पर मिलेगा। केतु चंचल बनाएगा आपको, थोड़ा चंचल स्वभाव के होंगे, मन चले होंगे, लेकिन वाचाल भी बनाता है। वाचाल का मतलब व्यर्थ में इधर उधर घूम के टाइम पास करना, व्यर्थ में अपने वक्त की बर्बादी करना। जो काम 2 मिनट में बैठे बैठाए हो जाए उसके लिए 10 चक्कर लगाना, एक काम के लिए 10 बार दौड़ना, इस तरीके की वाचलता भी देता है। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा आपको यहाँ पर 12 अप्रैल के बाद। केतु यहाँ पर व्यक्ति को लापरवाह बनाता है। चलो देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी क्या है, अभी तो परसों देखेंगे, कल देखेंगे। तो लापरवाही की हद तक भी इंसान जाता है और लापरवाही में अक्सर नुकसान भी खाता है। कई बार जीवन में उत्साह की कमी लाता है। लापरवाही के साथ जब उत्साह की कमी हो तो व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है। आप ऐसा कर लें, देख लेंगे, कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। एंड मोमेंट पे व्यक्ति काम करता है, जब बिल्कुल गाड़ी छूटने वाली होगी तभी व्यक्ति काम करता है, और अक्सर गाड़ी छूट भी जाती है तो नुकसान होता है।
कई बार व्यक्ति दूसरों की पीठ पीछे आलोचना करने लगता है। अब ये सब निर्भर करेगा कि राहु किस अवस्था में है। दूसरों की पीठ पीछे आलोचना करना, चुगली करना, इधर की बातें उधर करना। चौथे घर का केतु अगर शुभ स्थिति में हो तो ही अच्छे रिजल्ट देता है। उपाय बताऊंगा, उसको अच्छा कर लीजिएगा। अगर खराब है तो रिजल्ट खराब मिलेंगे। चौथे घर का केतु शुगर, डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी देता है, तो अत्यधिक सावधान हो जाएं। आने वाले वक्त में अपनी शुगर, अपने हृदय, अपनी ब्लड प्रेशर की जांच नियमित रूप से करें, डॉक्टरी सलाह लें। पैतृक धन की कमी होती है। कई बार धन कमाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है और अपने घर में रहकर सुख कम मिलता है। ऐसा व्यक्ति जैसे ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अपनी कंप्लीट हुई तो कमाने खाने के लिए दूसरे देश या दूसरी जगह चला जाता है, और ये शुभ है। अगर ऐसा व्यक्ति दूसरी जगह जाए तो अच्छा है। आप पैदा हुए हैं दिल्ली में और अगर नौकरी करें कलकत्ता में तो आपके लिए शुभ होगा। आप पैदा हुए हैं कलकत्ता में, नौकरी करिए दिल्ली में, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप पैदा हुए हैं लखनऊ में और जाके विदेश जाकर नौकरी करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस जगह पैदा हुए हैं उस जगह पर आपको उतनी अच्छी तरक्की नहीं मिलेगी। कई बार तो बच्चा जो होता है वो बोर्डिंग स्कूल वगैरह में जाकर पढ़ने लगता है। भाई छोटे बचपने में ही माँ बाप ने किसी दूसरे शहर में डाल दिया, बड़े स्कूल में डाल दिया। कई बार ऐसे में बच्चा होता है ना कि बच्चा अपने नानी के घर में पढ़ रहा है, दादी के घर में पढ़ रहा है, मामा के घर में पढ़ रहा है, तो दूरी बन गई। वो इस शहर में रहते हैं, वो उस शहर में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति केतु पैदा कर सकता है आपके जीवन में, आपको घर से दूरी करवा सकता है। और ये दूरी अच्छी ही कही जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है माता पिता के सुख में कमी आती है। माता पिता का प्यार बना रहता है लेकिन उनका जो साथ रहकर आनंद होता है वो कम मिलता है। पढ़ाई लिखाई में परेशानी आ सकती है, पारिवारिक झगड़े बढ़ सकते हैं, घर की शांति भंग हो सकती है। कई बार पढ़ाई लिखाई में परेशानी कैसे आती है कि एंड मोमेंट पे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, अब पढ़ाई 2 महीने 6 महीने रुक गई, अब दूसरी जगह पर जाकर एडमिशन कराने के लिए लगे हैं लाइन में। यहाँ किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे घटिया स्कूल मिला दूसरे शहर में, लेट हो गए, एडमिशन नहीं मिला, ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से परेशानी आ गई। कोई बीमार हो गया, कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ और कारण बन गया या फेल हो गए, इस वजह से भी पढ़ाई में परेशानी आ जाती है। गलत फैसलों का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण धन और वक्त की हानि होने की संभावना है। जिस भी व्यक्ति को ऐसी परेशानियां अगर वो झेल रहा है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि केतु चौथे घर में बैठा हो और जब ये परिवर्तन होगा तो फिर ये डबल आपको परेशानी दे देगा। गलत फैसले ना ले। पैसा डॉक्टरी इलाज में अधिक खर्च होता है। विदेशी धरती से जुड़ने का मौका प्राप्त होता है, मौका मिले तो तुरंत निकल लीजिएगा, विदेश जाइए, सफल हो जाएंगे। माता के सुख में कमी देखने को मिलती है। देश से अधिक प्रदेश में सफलता आपको प्राप्त होगी। भूमि, भवन, कृषि, खनिज वाले कामों में लाभ होगा। कई बार माता पिता में से किसी एक का सुख प्राप्त होता है, यानी कि माँ से प्यार कम है, पिता से ज़्यादा है, पिता से ज़्यादा है, माँ से कम है, इस तरीके की संभावनाएं भी रहती हैं। चौथे घर का केतु कल्पनाशील बनाता है। आदमी ख्याली पुलाव पकाता है खूब, बैठे बैठे इधर का उधर, उधर का इधर, और वास्तविकता में कम, ख्याली पुलाव में और विचारों में खोकर अपना वक्त बर्बाद करता है। ऐसा व्यक्ति अगर विचार करे, सोचे, सोच अच्छी चीज़ है लेकिन उसको वास्तविकता में बदल ले तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। कई बार माता की मृत्यु भी जन्म के समय हो जाती है या माता की मृत्यु के बाद जातक किसी अन्य परिवार में पलता है, यानी कि गोद लिया जाता है। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर हो सकती हैं। भगवान ना करे ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाता है। व्यक्ति अगर इस समय में कोई बच्चा पैदा होता है और उसका केतु चौथे घर में आता है तो व्यक्ति कई बार अपनी माँ की जगह किसी दूसरी माँ के हाथों में पलता है। या कई बार आपने देखा होगा, ये समाज है, ये दुनिया है, आप भी देखते हैं कि बच्चे पैदा हो जाते हैं जवानी की भूल में और लोग उनको अपने घर में नहीं रखते समाज के डर से, तो क्या करते हैं, किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं, या सड़क किनारे भी मैंने तो अखबारों में पढ़ा ऐसा छोड़ा है।
तो ये सब वही बच्चे होते हैं जिनका, अधिकतर वही बच्चे होते हैं जिनका केतु चौथे घर में होता है कि माता पिता का सुख ही नहीं मिला, कहीं दूसरे जगह पे जाके पल रहे हैं। पैदा तो हुए लेकिन माँ का न बाप का सुख मिला। कई बार किसी आपके रिश्तेदार के घर में बच्चा नहीं है और आपके बच्चे हैं, तो लोग आपके बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाल लेते हैं कि भाई हमारी औलाद नहीं है, गोद क्या लेना, रिश्तेदारी रिश्तेदारी में हो जाएगा। तो ऐसा भी संभव है। तो जरूरी नहीं है कि कोई किसी की मृत्यु हो या कुछ हो सकता है आप अपनी इच्छा से अपने बच्चे को कहीं और, किसी की जिनकी घर में बच्चा ना हो, आप उन्हें दे दें, ऐसा भी संभव है। तो बच्चा गोद लिया जाता है, किसी और के हाथों में पलता है। ये सब निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए केतु और अन्य ग्रहों की स्थिति पर। तो हम ये केतु के परिवर्तन के आपको परिणाम बता रहे हैं। देखिए, सच कड़वा होता है, मैंने क्या बोला, स्पष्ट बोलना कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, तो मैं झूठ तो बोलता नहीं। जितना ज्योतिष का ज्ञान है और जो ज्योतिष कहता है उसी की जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसमें मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। प्रयासों में कमी आती है, कोशिश करते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। अच्छे मित्र होने पर उनका लाभ प्राप्त नहीं होता। आपके मामा के सुख में कमी आती है, यानी नाना नानी के घर में मामा मामी को सुखों में कमी आएगी। आपको ऐसे में मेडिटेशन करना चाहिए। बीच बीच में उपाय भी आ रहे हैं। सांसारिक कामों के अलावा धार्मिक कार्य करना चाहिए। नौकरी पेशा, पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं, इसके अलावा धार्मिक कार्य करें। घर से दूर जाना शुभ रहेगा, तो घर से दूर चले जाएं। मंदिर जाएं, वहां पे चने की दाल का दान करें या पीली चीजों का दान करें। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाएं। धर्म स्थान पर सोना दान दें। सोने को गर्म करके एक सोने की पतली सी तार ले लें, उसको गर्म कर लें और दूध में डाल दें और तो ठंडी हो जाएगी। उस दूध को पिएं। अपने परिवार के जो आपके कुल पुरोहित या कुल पुजारी हैं, उनको पीले कपड़े में थोड़ी सी पीली चने की दाल, केसर वगैरह डालकर, सोना वगैरह डालकर, जो यथासंभव जो कर सकते हैं वो डालकर उनको दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कुल पुरोहित का आशीर्वाद लें। धार्मिक बने रहें, चैरिटी वगैरह करते रहें, धार्मिक कार्य करते रहें, योग प्राणायाम मेडिटेशन करते रहें, तो कष्ट नहीं होंगे। आप इतने छोटे छोटे उपायों से बच जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी नगरी में जाकर ही सफलता मिलेगी। ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कहीं भी रहिए और अपने माता पिता से प्यार बना के रखिए और परिवार से प्यार बना के रखिए। दूर हुए तो क्या हुए, दिल के रिश्ते तो दिल के रिश्ते ही होते हैं। तो ये था केतु का परिवर्तन कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। अब उपाय बता दिए, एक महा उपाय आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप ये दो रंगा पत्थर है, इसको पहनकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये अंगूठी है, ये लॉकेट है, ये दिख रहा है आपको। इसको प्राप्त करने के लिए कोड लिखा है, ये कीमत लिखी है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें या ये कोड लिखकर व्हाट्सएप कर दें। सब कुछ आपके सामने है। ये पत्थर पहनने से भी आपके जीवन में केतु के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अगर आप सभी लोग लिखते हैं जय गुरुदेव, गुरुदेव क्या, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करते हैं, तो आपका केतु ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। तो जय गुरुदेव लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। जो आपके पिता हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। जो आपके टीचर हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर आपको तकलीफें कम होंगी। तो अभी लिखते हैं जय गुरुदेव, ताकि देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाए और केतु के अशुभ प्रभावों से आप सभी कर्क राशि वालों को शांति प्राप्त हो। नमस्कार।